एक बार की बात है, एक बड़े शहर में संजय और उसकी पत्नी प्रिया रहते थे। संजय एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और प्रिया एक पढ़ी लिखी और आधुनिक विचारों वाली लड़की थी। शादी के बाद प्रिया को संजय के माता पिता रमेश जी और सरला जी के साथ संयुक्त परिवार में रहने में परेशानी होने लगी। प्रिया अपनी सहेलियों की बातों से बहुत प्रभावित थी, जो हमेशा उसे कहती थी कि सास ससुर के साथ रहने से आज़ादी खत्म हो जाती है। वे उसे अपने पति को अलग घर लेने के लिए राजी करने की सलाह देती रहती थी। प्रिया ने धीरे धीरे अपने मन में यह बात बैठा ली कि अगर उसे अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीनी है तो उसे अपने सास ससुर से अलग रहना होगा। सरला जी बहुत ही सरल और सीधी साधी महिला थी। वह अपनी बहू से बहुत प्यार करती थी और उसे हमेशा अपनी बेटी की तरह मानती थी, लेकिन प्रिया को उनका यह प्यार दिखावा लगता था। छोटी छोटी बातों पर भी वह सरला जी से बहस करने लगती थी। घर में अक्सर तनाव का माहौल रहने लगा था। रमेश जी और संजय दोनों ही इस स्थिति से परेशान थे। एक दिन प्रिया ने संजय से साफ साफ कह दिया, संजय, मुझे इस घर में घुटन होती है। मुझे अपनी आज़ादी चाहिए। हम एक नया घर क्यों नहीं ले लेते? संजय ने बहुत समझाया कि उसके माता पिता ने उसके लिए कितना कुछ किया है। प्रिया अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिरकार संजय ने अपने माता पिता की इच्छा के खिलाफ एक किराए का मकान ले लिया और वे दोनों वहां रहने चले गए। प्रिया अलग घर पाकर बहुत खुश थी। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगा। वह अपनी मन मर्जी से घर चलाती थी, कोई टोकने वाला नहीं था। लेकिन धीरे धीरे उसे अकेलापन का एहसास होने लगा। संजय अपने काम में व्यस्त रहता था और प्रिया को दिन भर घर में अकेला रहना पड़ता था। वह अक्सर बीमार पड़ने लगी क्योंकि घर का काम करते करते वह थक जाती थी। एक दिन प्रिया को अचानक बहुत तेज़ बुखार आया। संजय ऑफिस से लौटा तो उसने देखा कि प्रिया बेहोश पड़ी है। वह तुरंत उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि प्रिया को टाइफाइड हो गया है और उसे कुछ दिन अस्पताल में रहना होगा। यह सुनकर संजय बहुत चिंतित हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। तभी उसने अपने माता पिता को फ़ोन किया और सारी बात बताई। अगले ही पल रमेश जी और सरला जी अस्पताल पहुंच गए। सरला जी ने प्रिया को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत डॉक्टर से बात की और प्रिया की देखभाल करने लगी। रात भर सरला जी प्रिया के सिरहाने बैठी रही। कभी उसके माथे पर ठंडी पट्टी रखती तो कभी उसे पानी पिलाती। सुबह जब प्रिया को होश आया तो उसने देखा कि उसकी सास उसकी सेवा कर रही हैं। प्रिया को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उसने सोचा कि जिस सास को वह पराया समझती थी, आज वही उसकी माँ बनकर उसकी देखभाल कर रही हैं। जब उसकी अपनी सहेलियाँ और रिश्तेदार फ़ोन पर सिर्फ हालचाल पूछ रहे थे, तब उसकी सास ने उसके लिए अपनी नींद और आराम तक का त्याग कर दिया था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सरला जी प्रिया को अपने घर ले आईं। उन्होंने कहा, बेटी, तुम अभी कमज़ोर हो। जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, यहीं हमारे साथ रहो। प्रिया ने उनकी बात मान ली। घर आकर प्रिया ने देखा कि उसका कमरा पहले की तरह साफ सुथरा है और सरला जी ने उसके लिए गरम गरम खिचड़ी बनाई है। प्रिया की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने सरला जी के पैरों को छुआ और उनसे कहा, माँ,
मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप लोगों को बहुत दुख दिया। सरला जी ने उसे गले लगा लिया और बोली, बेटा, माँ बाप कभी अपने बच्चों से नाराज़ नहीं होते। उस दिन के बाद से प्रिया का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया था। वह अपनी सास की हर बात मानती थी और घर के कामों में उनकी मदद करती थी। उसने संजय से कहा कि वह अब अलग घर में नहीं रहना चाहती। वह अपने सास ससुर के साथ ही रहकर उनकी सेवा करना चाहती है। संजय और रमेश जी यह देखकर बहुत खुश हुए। पूरा परिवार फिर से एक हो गया था। उस दिन प्रिया को एहसास हुआ कि असली खुशियाँ किसी अलग घर में नहीं बल्कि अपने परिवार के साथ रहने में हैं। उसने अपनी जिद और अहंकार को छोड़कर रिश्तों की अहमियत को समझा था। बीते 2 साल का समय कितनी तेज़ी से पंखों पर उड़ गया था, प्रिया को पता ही नहीं चला। अब वह सचमुच इस घर की लक्ष्मी बन चुकी थी। वही घर जो कभी उसे घुटन भरा लगता था, आज उसकी सांसों की तरह अपना हो गया था। संजय के साथ रहते हुए भी उसने कभी इतनी शांति महसूस नहीं की थी जितनी अपने सास ससुर के साथ पा रही थी। आज दिवाली का दिन था। पूरा घर दियों और रंगोली की रोशनी से जगमगा रहा था। सरला जी और प्रिया मिलकर घर को सजा रही थी। बीच बीच में सरला जी प्रिया को रोक कर कहती, बहू, तुम थक जाओगी, बाकी काम मैं कर लेती हूँ। लेकिन प्रिया मुस्कुराकर जवाब देती, माँ, आप रहने दीजिए, अब ये मेरी भी जिम्मेदारी है। शाम को पूजा के बाद सब लोग आंगन में बैठे थे। रमेश जी ने अचानक कहा, अब लगता है कि हमारा घर सच में पूरा हो गया है। यह सुनकर प्रिया की आंखों में नमी आ गई। उसने तुरंत उठकर रमेश जी के पैर छुए और बोली, पिताजी, यह सब आप लोगों की दुआओं और प्यार की वजह से है। मैंने बहुत गलतियां की, लेकिन आपने मुझे कभी पराया नहीं समझा। रमेश जी ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा, नहीं बेटा, तुम हमारी बहू नहीं, बेटी हो और बेटियां कभी गलती नहीं करती, बस उन्हें समझने में थोड़ा वक्त लगता है। अगले कुछ दिनों तक रमेश जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। प्रिया ने तुरंत डॉक्टर को दिखाया और उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। दवाइयाँ समय पर देना, उनके लिए हल्का खाना बनाना और रात में उनके पास बैठना, वह सब कुछ करती थी। एक रात जब रमेश जी सो रहे थे और प्रिया उनके पास बैठी थी तो उसे अचानक 2 साल पहले की वो रात याद आ गई जब वह खुद बीमार होकर अस्पताल में पड़ी थी और उसकी सास सरला जी ने बिना किसी शिकायत या अहंकार के रात भर उसकी सेवा की थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सरला जी कमरे में आईं और प्रिया को रोते हुए देखकर चिंतित हो गई। क्या हुआ बहू, पिताजी की तबीयत ठीक है ना? प्रिया ने अपनी आंखें पोंछी और सरला जी का हाथ थामकर कहा, माँ, मुझे आप लोगों ने सिर्फ माफ़ ही नहीं किया बल्कि मुझे ये भी सिखाया कि असली रिश्ता क्या होता है। मैं कितनी नासमझ थी कि आप लोगों से दूर होना चाहती थी। अगर उस दिन आप लोग मेरी मदद ना करते तो मैं शायद आज इस लायक भी ना होती। सरला जी ने उसे गले से लगा लिया। अरे पगली, ये सब कहने की क्या ज़रूरत है? परिवार एक पेड़ की तरह होता है। कभी कोई पत्ता मुरझा भी जाए तो भी पेड़ उसे पानी देता रहता है। तुम तो हमारी बेटी हो। बाहर कमरे से संजय यह सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। अब उसके किसी बात की चिंता नहीं थी।
उसे पता था कि उसका घर अब पूरी तरह से सुरक्षित और खुशियों से भरा है। समय का चक्र तेजी से घूमता रहा और परिवार की खुशियाँ हर गुजरते दिन के साथ और गहरी होती गईं। 2 साल बाद उस घर में एक नन्ही किलकारी गूंजी। प्रिया और संजय के घर एक बेटी ने जन्म लिया, जिसे उन्होंने प्यार से सारा नाम दिया। सरला जी और रमेश जी तो जैसे अपने पोते पोती के आने की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। उनका ध्यान अब नन्ही सारा में ही बस गया था। प्रिया अब एक माँ बन चुकी थी। एक मातृत्व के इस सफ़र में उसने रिश्तों की गहराई को और भी करीब से महसूस किया। वह समझ गई थी कि माँ का प्यार कितना निस्वार्थ होता है। जब वह सारा को गोद में लेती तो उसे अपनी माँ का संघर्ष और सरला जी का त्याग याद आ जाता। वह अक्सर अपनी बेटी को अपनी गोद में लेकर सरला जी के पास बैठती और उनसे अपने बचपन की कहानियाँ सुनती। एक शाम जब सारा अपने दादा दादी के साथ खेल रही थी और पूरा घर उसकी हंसी से गूंज रहा था, प्रिया ने संजय से कहा, सोचो संजय, अगर हम अपनी जिद में उस घर से अलग हो गए होते तो क्या हमें ये सब खुशियाँ मिल पाती? शायद हम अपने माता पिता और अपनी बेटी दोनों को इस प्यार से वंचित कर देते। संजय ने प्रिया का हाथ थामा और बोला, हाँ प्रिया, तुमने सही कहा। उस दिन हमारी गलतियों को भूलकर उन्होंने हमें जो दूसरा मौका दिया वो हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा वरदान था। आज जो शांति और सुकून इस घर में है वह किसी भी धन दौलत से कहीं ज़्यादा कीमती है। रमेश जी और सरला जी भी अब पूरी तरह से निश्चिंत थे। उन्हें पता था कि उनके जीवन भर की कमाई, उनके बेटे और बहू का प्यार हमेशा उनके साथ रहेगा। नन्ही सारा को देखकर उनके मन को संतोष मिलता था। सरला जी अक्सर अपनी पोती को सिखाती कि रिश्तों का सम्मान करना कितना ज़रूरी है। एक दिन जब सरला जी और रमेश जी अपने पुराने दोस्तों से मिलने गए तो उनमें से एक ने रमेश जी से पूछा, सुना है कि तुम्हारा बेटा बहू तुमसे अलग हो गए थे, फिर तुम दोनों ने कैसे फिर से सब कुछ ठीक किया? रमेश जी मुस्कुराते हुए बोले, रिश्ते कभी टूटते नहीं, बस उनमें थोड़ी दरार आ जाती है। अगर दोनों तरफ से प्यार हो तो वो दरार भी भर जाती है। हमने अपनी बहू को बेटी माना और उसने हमें अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा। अब हमारे घर में कोई दरार नहीं, सिर्फ प्यार ही प्यार है। उस दिन से उनके दोस्तों को भी यह एहसास हो गया कि परिवार को जोड़कर रखने की शक्ति कितनी बड़ी होती है। प्रिया ने अपने व्यवहार से न केवल अपने घर को खुशहाल बनाया बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल कायम की। साल और बीत गए। अब वह थोड़ी बड़ी हो चुकी थी और पूरे घर में उसकी चहक गूंजती रहती थी। वह कभी अपने दादाजी के कंधे पर चढ़कर बैठती तो कभी अपनी दादी के साथ रसोई में छोटी छोटी रोटियां बनाने की कोशिश करती। एक शाम जब सारा अपने दादा दादी के बीच बैठकर कहानियां सुन रही थी तो प्रिया और संजय दूर से उन्हें देख रहे थे। रमेश जी अपनी पोती को बता रहे थे कि कैसे एक छोटा सा पौधा भी अगर सही से सींचा जाए तो एक बड़ा पेड़ बन जाता है। प्रिया ने संजय से कहा, पिताजी सही कहते हैं, ये हमारा परिवार भी तो उस छोटे पौधे की तरह था। हमने गलती से इसे उखाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन माँ और पिता जी के प्यार ने इसे फिर से सींचा। संजय ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और तुमने भी इसे फिर से जड़ें जमाने में मदद की। प्रिया ने गहराई से सोचा।
उसने देखा कि आज उसके मायके में उसकी भाभी और उसकी माँ के बीच अभी भी वही झगड़े होते थे। उसकी माँ का दिल अक्सर दुखी रहता था क्योंकि उनकी बहू ने उनकी सारी सलाह और कोशिशों को ठुकरा दिया था। प्रिया को यह देखकर दुख होता था, लेकिन साथ ही उसे अपने परिवार पर गर्व भी होता था। उसे एहसास हुआ कि उसके माता पिता ने भले ही उसे दुनियादारी सिखाई हो, लेकिन उसके सास ससुर ने उसे परिवार की अहमियत और रिश्तों को निभाना सिखाया था। शाम का सूरज ढल रहा था और आंगन में दियों की रोशनी धीरे धीरे जगमगाने लगी थी। रमेश जी, सरला जी, प्रिया, संजय और नन्ही सारा सब एक साथ बैठे थे, एक ही छत के नीचे। जहाँ कभी अविश्वास और तकरार थी, आज प्यार, विश्वास और सुकून ने अपनी मजबूत नींव बना ली थी। यह सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक आश्रम था, जहाँ हर गलती को माफ़ किया जाता था और हर रिश्ते को प्यार से सींचा जाता था। वक्त का पलटवार तो बस एक बहाना था, असली कहानी तो प्यार की जीत की थी। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें। पता लगा करवाते मुझे। आवाज फिर आवाज तो तुम्हारी छुट्टी है कि कहाँ घूमने जा रहे हो।